हिम्मत और हौसला। किसी समुद्र के किनारे दो चिड़िया नर और मादा घोंसला बनाकर रहा करती थीं। एक बार ज्यों ही ज्वार भाटा आया तो चिड़ियों का घोंसला और अंडे बहाकर समुद्र में ले गया। ये दोनों बाहर से जब उड़ती आई देखा तो न वहाँ घर है न अंडे हैं। पता लगा कि समुद्र ने उछाल कर बहा दिए। चिड़िया सुनते ही आग बबूला हो गईं और क्रोध में आकर कहने लगी, अगर हमारा नाम चिड़िया है तो हम इस समुद्र को खुश्क करके छोड़ेगी। समुद्र है कौन जो हमारे अंडे बहा ले जाए। इसे अहंकार होगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन अभी तक इसे कोई शिक्षा देने वाला नहीं मिला। इसे अधिकार क्या है कि बिना कारण किसी दूसरे के घर पर हमला करे। प्रण कर लिया कि जब तक इसको खुश्क न कर देंगी सुख का श्वास लेना भी हमारे लिए पाप है। ये कहकर वे दोनों पक्षी लगे समुद्र को सुखाने। उनका कार्य था कि किनारे से रेत को चोंच भरकर समुद्र में फेंकना और समुद्र से पानी की चोंच भरकर बाहर फेंकना, परंतु समुद्र तो समुद्र है, उसका खुश्क करना तीनों काल में असंभव। और फिर एक छोटे छोटे पक्षियों के हाथ से, लेकिन वह चूंकि अपने दिल में आला दर्जा की हिम्मत और हौसला रखते थे, इसीलिए जब दोनों चिड़िया समुद्र के सुखाने के काम में लग गईं, तो दूसरी चिड़ियों ने आकर इसका कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, समुद्र हमारे अंडे बहा ले गया, हम इसे खुश्क करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये काम तुम्हारे से क्या हम सारे से नहीं हो सकता है। इस ख्याल को छोड़ो और मुफ्त में अपना जीवन नष्ट न करो। उन्होंने उत्तर दिया, हम इस प्रकार उपदेश सुनने को तैयार नहीं है। यदि तुमसे हो सकता है तो हमारे साथ लग जाओ, नहीं तो पीठ दिखाओ हमको। ऐसे कायर और कमजोर ख्याल वाले के साथ वाद विवाद करके अपना समय नष्ट करना मंजूर नहीं। उनकी इस प्रकार की ऊंची हिम्मत और दिलेरी का कुछ ऐसा प्रभाव उनके मन पर पड़ा कि वे अपने ज्ञान उपदेश करने को भूल गए और उनके साथ मिलकर वे भी चोंच में रेत भर भर कर समुद्र में डालने लग पड़ी। 1 और 1 11 होते हैं, परंतु ये तो 3 हो गई। अब तो वन की अनेक चिड़िया उनके साथ मिलकर समुद्र को सुखाने लग गईं। जब अच्छा खासा झुंड चिड़ियों का इस काम में लग गया तो इस सोहरत को सुनकर देश विदेश की चिड़ियों का झुंड वहीं पहुंचने लगा। अब बात पूछने से आगे निकल गई। जो भी चिड़िया आती दूसरों को इस तरह करते देखकर वे भी उसी तरह करने लग जाती। जब संसार की तमाम चिड़िया आ पहुंची तो दूसरे पक्षियों का भी इधर ध्यान हुआ। उन्होंने देखा दुनिया की सब चिड़िया समुद्र को खुश्क करने में लग रही हैं, तो वे भी वहां पहुंचने लगे और उनके साथ मदद करने लगे। हुआ ये कि कुल संसार के पक्षी उस जगह आकर समुद्र को सुखाने के काम में लग पड़े। ये बात चारों ओर फैल गई। जो सुनता आकर्षित होता, फिरते फिरते वहां नारद ऋषि भी आ गए। उन्होंने देखा तमाम पक्षी समुद्र का पानी उछाल रहे हैं और उसके बदले उसमें रेत भर रहे हैं। उन्होंने इसका कारण पूछा। पता लगा कि समुद्र इनके अंडे बहा ले गया है और ये उसको सुखाना चाहती हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुतेरा समझाया, मगर वहां उनकी सुनता कौन था। सब पक्षी सिर धड़ की बाजी लगाकर पानी उछाल रहे थे। नारद जी को दया आई। शीघ्र ही वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास पहुँचे और सब हाल ज्यों का त्यों कह सुनाया। भगवान ने तुरंत गरुड़ जी से कहा, तुम्हारी प्रजा संसार में इस कदर दुखी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, और तुम यहाँ को सुख की नींद सो रहे हो। शीघ्र जाओ और अपनी प्रजा को दुख से छुटकारा दिलाओ। भगवान की आज्ञा पाते ही गरुड़ जी वहां आए और पक्षियों को ऐसी अवस्था में देखकर समुद्र पर इतना भारी क्षोभ किया कि समुद्र भयभीत होकर के त्राही त्राही करता हुआ गरुड़ जी के चरणों में आ उपस्थित हुआ और क्षमा मांगने लगा। गरुड़ जी ने कहा, जल्दी इन पक्षियों के अंडे वापस दे दो, नहीं तो अभी तुम्हें दंड देता हूँ नीच। तुझे इतना ख्याल नहीं है कि तमाम पक्षी इस तरह से अपना जीवन खत्म कर देंगे और तू फिर भी इतना मस्त बैठा है। समुद्र ने गरुड़ जी के चरणों में नमस्कार किया और उसी समय एक उछाल के द्वारा वे अंडे
निकालकर किनारे पर रख दिए। वे चिड़ियां अपने अंडे पाकर खुश हुई और गरुड़ जी सब पक्षियों को आशीर्वाद देते वापस बैकुंठ धाम को चले गए। यह नजीर है। सोइदे किसी काम पर हिम्मत बांधकर लग जाते हैं तो वह न होने वाली बात को भी करके दिखा देते हैं। कहते हैं जब फर्दह तेशा लेकर पहाड़ को चीरने लगा, जब एक तेशा मरता था तो करोड़ तेथे उसके साथ कुदरत मारती थी। इस तरह से वह जवान पहाड़ को चीरने में सफल हो गया। कुदरत की तरफ से भी मदद उन्हीं के लिए उतरती है जो इरादे के मजबूत होते हैं, क्योंकि कामयाबी और नाकामी सब आदमी के अपने इरादे और दिलेरी पर निर्भर है। हौसलामंद आदमी के जोश को उभारने में धरती और आकाश की तमाम शक्तियां मदद देने के लिए तैयार खड़ी रहती है। उभरने वाली शख्सियत को दुनिया की कोई भी ताकत दबा नहीं सकती और निकम्मे तथा आलसी आदमी की संसार की कोई ताकत उभार नहीं सकती। जिस नाकामी की आदमी शिकायत करता है, वास्तव में कोई चीज नहीं है। उसे चाहिए कि वह अपने काम में लग जाए और काम का ध्यान करे, फिर वह आदमी देख लेगा कि सफलता उसके पांव चूमने के लिए तैयार खड़ी है या नहीं। जो मनुष्य हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहता है उसमें ताकत नहीं आती, वह दिनों दिन दुर्बल और डरपोक बनता जाता है और यह बेकारी उसको यहाँ तक नीचे गिरा देती है कि काल और कर्म उसको फिर धर दबाते हैं। और जो मनुष्य जिस कदर ज्यादा काम करने का आदी होता है, उतनी ही उसमें ताकत भी ज्यादा आती जाती है। संसार में मनुष्य का जीवन कोई मामूली चीज नहीं है। अगर वह हस्ती रखता है तो फिर क्या कारण है कि उसकी हस्ती का असर खाली चला जाए। सिर्फ जरा इसे हिम्मत और दिलेरी से काम लेना चाहिए। कहने का भाव ये है कि जो मनुष्य अपना काम अपने आप करना चाहता है और करने लगता है, ईश्वर उसका साथ देता है। और जो अपना काम अपने आप नहीं करता, कुदरत में उसकी सहायता का कोई सामान नहीं है। ईश्वर की तरफ से सहायता केवल ऐसे ही लोगों को मिला करती है जो अपना काम अपने आप करते हैं। उन भक्तों के पास कौन सी शक्ति होती है जो भगवान को वही खड़े खड़े प्रकट कर लेते हैं। ये सिर्फ ख्याल की परिपक्वता और इरादे की मजबूती का असर होता है कि भगवान झट सामने आ मौजूद होते हैं। लोग भगवान भगवान करते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची आवाजों से पुकारते हैं, भगवान तू आ, भगवान तू आ, युग युग प्रकट होने के वायदे याद दिलाते हैं। परंतु हिम्मत इतना नहीं होती कि संसार की थोड़ी सी दुश्मनी का मुकाबला कर सकें। निंदा का मुंह देखते ही घबरा कर रोने लगते हैं और भक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भगवान भी करोड़ों कोस दूरी पर रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि किस दर्जे का भक्त है। ईश्वर कोई अनजान नहीं है कि उसे कोई जबानी जमा खर्च से रिझा लेवे, उसके रास्ते में भी कुर्बानी की जरूरत है। जो लोग भगवान के भक्त भी बनना चाहते हैं और साथ ही संसार की लोक लाज और निंदा स्तुति से भी घबराते हैं, उनकी मिसाल उस स्त्री सी है जो नाचना भी चाहती है और घूंघट भी लंबा निकालती है। देहाती लोग कहा करते हैं कि नाचने लगी फिर घूंघट कैसा, या जब नदी में कूद पड़े तो बरसात की बूंदा बांदी का भय कैसा। इसी तरह जब मनुष्य भक्ति मार्ग पर चला है तो फिर उसे लोक लाज का भय त्याग देना चाहिए।